हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाईएसबी मैथ्स। तो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं रियल नंबर। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बोर्ड पे नहीं, आज हम जो है पेपर पे ही करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज हम करेंगे जो हमारे पास सैम्पल पेपर है, ये हमारे पास सैम्पल पेपर है जिसमें MCQ क्वेश्चंस है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, तो इनको आज हम सोल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ m इज इक्वल टू पी क्यू की पावर 3 एंड n इज इक्वल टू p की पावर 3 क्यू, देन HCF ऑफ mn इज। ठीक है, तो यार देखते हैं, रियल नंबर चैप्टर है और फर्स्ट हम कैसे करेंगे। इसने कहा है m इज इक्वल टू पी क्यू का क्यूब, जो m की वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू इसने कहा है m की वैल्यू है पी क्यू का क्यूब। ठीक है, और इसने कहा है जो n की वैल्यू है वो है p क्यूब क्यूब। तो अभी इसने कहा इसका HCF निकालिए, तो HCF निकालेंगे इसका। तो सबसे पहले इनके फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर देख ले। तो m का जो फैक्टर होगा, m का बोले तो p क्यू का क्यूब का जो फैक्टर होगा वो होगा p इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। बहुत सिंपल है। अगला जो है हमारे पास p की पावर 3 इंटू क्यू, इसका फैक्टर क्या होगा p इंटू p इंटू p इंटू क्यू। तो ये जो है इसका फैक्टर होगा, ये q है। अभी देखिए HCF के लिए एक तो ये कॉमन आ गया हमारे पास और एक ये कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पे क्या है, कोई कॉमन नहीं आ रहा है। अभी क्या करेंगे, देखिए एक P कॉमन आ गया और एक Q कॉमन आ गया। और यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ, PQ आंसर आया हमारा। अगर इसमें से देख ले तो ये हमारे पास PQ, और जो कि इसका क्या है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, HCF ऑफ को प्राइम A एंड B इज। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे को प्राइम्स क्या होते हैं। देखिए प्राइम तो आपको ही पता है, को प्राइम क्या होंगे, ऐसे नंबर्स, दो ऐसे नंबर्स, जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ तो हम ले लेते हैं 5 और 6। 5 और 6 इसका एक एग्जांपल हो सकता है। इन दोनों का मतलब अगर इन दोनों का हम HCF करने बैठते हैं तो इन दोनों का HCF जो है एक आएगा। जैसे मैं आपसे बात करूँ 5 का जो HCF मतलब 5 का आएगा 1 इंटू 5, और 6 का क्या आएगा 2 इंटू 3। इनमें कोई नहीं मिल रहा, तो इनका HCF क्या होगा, 1 होगा इनका HCF। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास HCF ऑफ को प्राइम AB। अब देखिए हमने कहा है HCF तो को प्राइम तो कोई भी हो उनका क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा हमारे पास 4। ठीक है, और इसने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा हमारे पास 2, कंपोजिट और प्राइम नंबर। अब इसने कहा है इसका क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM जल्दी से आप कमेंट करके बताइए LCM क्या आएगा इसका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ, विच द फॉलोइंग रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, जो इनका डिनोमिनेटर्स होता है, जैसे 16/125 है, 5/18, इनका जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम चेक करेंगे। अगर उसके डिनोमिनेटर में फैक्टर अगर हम करते हैं तो 2 या 5 फैक्टर आता है तो हम कह सकते हैं वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे देखिए फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं 16/125। 16/125 कुछ हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको हमें सोल्व करना पड़ता है। हमें जो है मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं दे रखा, जैसे इसको है सोल्व करना पड़ेगा तब इसका क्या है आंसर मिलेगा हमारे पास। तो आगे देख लेते हैं 16/125। 125 का फैक्टर अगर मैं करना चाहूँगा तो 125 5 से जाएगा 5 2 जा और 25 जा 5, ये फिर से 5 जा 5 जा और ये 5 क्या आ गया यहाँ पे, ये टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 फैक्टर आ रहा है एक, तो इसको हम ले सकते हैं। एक तो 16/125 पे क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अगर मैं आगे देखता हूँ, अगला जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें दे रखा है एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हमारे पास 5/18। 5/18 अगर मैं इसके फैक्टर करने बैठता हूँ 18 के, 2 से जाएगा पहले 9 फिर 3 से, तो अभी यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो ऐसे ही हमारे पास एक तो ये टर्मिनेटिंग आता है और एक टर्मिनेटिंग आता है हमारे 7/250। 21 हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं आता है। तो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट और फोर्थ है, तो इसमें ऑप्शन है फोर्थ, जिसमें कि फर्स्ट एंड फोर्थ है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास, सही है। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 टर्मिनेट्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन है हमारे पास
हमारे पास एक वैल्यू दी गई है 13/2⁵, 13/2⁵ इंटू 5⁵2। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होता है। जैसे देखिए, आप नहीं समझे, 2⁵, अगर इसको सोल्व करता हूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 इंटू में 5 2 10, इंटू में सॉरी 5 5 25 होगा, तो 25 इंटू में 8 करता हूँ, 25 इंटू में 8, 8 5 14, कैरी 4 16, और ये हो गया 200, 13/200। अभी देखिए, इसको डिवाइड करता हूँ 13/200, पॉइंट लगाएंगे 1 0, फिर नहीं आया तो 1 0 और लगा देंगे। यहाँ पे देखिए, अभी 6 पे जाएगा 1200, 100 बच जाएगा, फिर 1000 लगा देंगे पॉइंट। तो इसका आंसर आया है हमारे पास, ये देखिए अभी पूरा कट जाएगा 5 से, तो इसका नहीं बचेगा। तो इसका आंसर आया है 0.065 जो है इसका आया है हमारे पास। अभी क्या करेंगे आगे देखिए, ये आया है। अभी इसने कहा है आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आई हैं? एक डेसिमल, तो ये है हमारे पास 1 2 3, 3 के बाद है डेसिमल, 3 के बाद मतलब जो है हमारा 3 आंसर आएगा, तो यहाँ पे 3 क्या है इसका आंसर है। आगे इसने कहा था एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 रेशनल नंबर आर इक्वल, एलसीएम और एचसीएफ 2 रेशनल नंबर का इक्वल है, देन द नंबर मस्ट बी। तो ये क्वेश्चन में सोल्व करना पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं इसको भी। देखिए, इसने कहा एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 रेशनल नंबर्स आर इक्वल। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जैसे कि आप ले सकते हैं 3 और 5। इसका अगर मैं एलसीएम करने बैठता हूँ तो मतलब अगर मैं एचसीएफ करता हूँ तो एचसीएफ तो 1 आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा 5 3 15। इसने कहा ये इक्वल होंगे, पर इक्वल तो नहीं है। देखिए कि इसने कहा एलसीएम एचसीएफ 2 रेशनल नंबर आर इक्वल, बट इसमें क्या है, एलसीएम अलग आया है और एचसीएफ अलग आया है, तो ये हमारा प्राइम नंबर का नहीं होगा। को प्राइम का देख ले, तो को प्राइम का हमने अभी एक एग्जांपल लिया था 5 और 6, 5 एंड 6, ये एग्जांपल लिया था हमने अभी एक। तो इसका कैसे करेंगे, देखिए को प्राइम का अगर मैं वो करता हूँ तो ये तो 1 ही आएगा। 5 और 6 का अगर मैं करता हूँ 6 5 30, एलसीएम अलग एचसीएफ अलग, तो ये भी नहीं होगा। अभी कंपोजिट नंबर की बारी, तो 2 और 4 है ना, तो हम ये ले सकते हैं। एचसीएफ की बात करूँ तो एचसीएफ 2 आएगा इसमें, और एलसीएम की बात करूँ तो 4 आएगा। ठीक है, तो ये 2 आएंगे, ये एलसीएम एचसीएफ अभी भी इक्वल नहीं है। और अभी लास्ट बचता है इक्वल। वैसे तो ये मतलब लास्ट जो ऑप्शन बच गया वो हमारा सही होगा, तो इसको सही मान लेते, बट कैसे सोल्व करेंगे? इक्वल नंबर्स ले लेते, जैसे 2 और 2। इसका जो एचसीएफ आएगा वो तो 2 ही आएगा, और इसका एलसीएम क्या आएगा, वो भी 2 ही आएगा। सोल्व आप करके देख सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम, द आंसर 4th इज राइट। ठीक है, तो अभी 7th क्वेश्चन देखते हैं। द 2 पॉजिटिव नंबर हैव देयर एचसीएफ as 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज as 6336। द नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल फॉर द नंबर इज, वो हमें निकालना है। अभी कैसे निकालेंगे, देखिए 2 नंबर, उनका एचसीएफ क्या होगा हमारे पास 12। एक हमारे पास फॉर्मूला आता है एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ एनी 2 नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं ऑफ नंबर्स, है ना, तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। आप सोल्व करके इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं इसने क्या किया, 2 पॉजिटिव नंबर हैव देयर एचसीएफ एज 12। एचसीएफ 12 दे दिया, एलसीएम का एलसीएम ले लेते हैं 12 इज इक्वल टू, इसने कहा है एंड देयर प्रोडक्ट एज 6336। प्रोडक्ट इसने क्या दिया 6336। ठीक है, आगे इसने कहा द नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल फॉर द नंबर इज। तो आगे देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है ये। अगर मैं एलसीएम निकालूँ इसका 6336 अपॉन 12, इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो इसका एचसीएफ क्या होगा हमारे पास, सॉरी एलसीएम क्या होगा, 12 1 और 12 258, सॉरी 528। ये होगा हमारे पास एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू 528। अभी क्या करेंगे, आगे इसने क्वेश्चन में कह रखा है द नंबर ऑफ पेयर, मतलब जो नंबर आया, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ फॉर द नंबर इज, मतलब जो हमारे पास नंबर आया, मतलब जो एलसीएम आया 528, इसके पेयर कितने होंगे। पेयर इन द सेंस, देखिए अगर मैं इसका फैक्टर निकालना चाहूँ, देखिए अगर मैं फैक्टर निकालता हूँ इसके 528,
2 से गया 264, 2 1 और ये बच जाएगा 3 और 2, फिर से 2 पे जाएगा 66, फिर से 2 पे जाएगा 33 और यहाँ पे जाएगा 3 पे 11 और ये 11 पे ख़त्म। अभी इसने क्या कहा है, देखिए कहने का इसका अर्थ समझिए, इसको क्या कहा है, इसने कहा है पेयर बताने हैं। पेयर अगर मैं देखूँ इसके तो एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया, कि ये पेयर बन रहा है ये पेयर नहीं बन रहा है, तो मैं कह सकता हूँ क्या कितने पेयर बने हैं, यहाँ पे 2 पेयर बने हैं। द आंसर इन दिस 2 इज करेक्ट, मतलब दिस आंसर इज करेक्ट। लेट्स मूव टू आफ्टर द 7th क्वेश्चन, मीन्स वी आर गोइंग टू डू 8th क्वेश्चन। इफ द LCM of A and 18 is 36 and the HCF of A and 18 is 2, then A is। गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसकी सिर्फ जो है सेंस अलग दे रखी है, इसको आप भी कर सकते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन था ये वाला, ये जो है थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है, थोड़ा नहीं मतलब पूरा ही रिलेट करता है, थोड़ी सी सेंस आपको समझने की ज़रूरत है। ये दोनों क्वेश्चन से मतलब ये क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं 7th क्वेश्चन को देख करके। 9th क्वेश्चन देखते, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर बिटवीन 1 and 10 बोथ इंक्लूसिव इज। जो ये क्वेश्चन है हमारे पास 9th, इसमें हमें कैसे सोल्व करना पड़ेगा, इसमें है ना हमको एक एक लिख के सोल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर हमारे पास 2520। इसका अगर मैं देखता हूँ तो ये 1 से तो है डिवाइड, 2 से है क्योंकि 0 आ रहा है, 3 से करके देख लेते हैं। 7 3 21, तो 4 कैरी बच गई, 3 पे जाता है और 4 कैरी 42 आ गया, और फिर ये जाएगा 21 के बाद जाएगा ये सीधा उस पर 14 पे, तो मैं कह सकता हूँ ये जाएगा 14 पे। अगर ये जाता है तो मतलब ये क्या है, इससे डिविजिबल है। अभी 4 से अगर मैं करके देखता हूँ इसको, 4 से अगर मैं करता हूँ तो देखिए सीधा जाएगा इसके पास 24, तो मैं कह सकता हूँ ये जाएगा 6, इधर आ गया 6 पे। और भी अगर छोड़ दे मतलब 2 से डिविजिबल है तो 4 से भी डिविजिबल है, और फिर अगले 5 से करता हूँ तो 0 आया तो 5 से डिविजिबल है। 6 से करता हूँ तो 3 से है तो 6 से भी है, और 7 से अगर मैं करता हूँ तो 7 3 21, 3 पे और 21 आ गया, तो फिर बच गया मेरे पास 42 इज डिविजिबल, तो कह सकते हैं 7 से भी है। अभी 8 से करता हूँ 2 4 से तो 8 से भी है, और 9 से करता हूँ तो 3 से है तो किससे 9 से भी है, और 10 से तो ये है ही। तो मैं कह सकता हूँ ये जो नंबर है 2520 ये क्या है, डिविजिबल है किससे, 1 to 10। क्वेश्चन देखिए आप, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर बिटवीन 1 to 10, लीस्ट नंबर पूछा है। इसमें पहले ही हमारा आंसर सही आ गया, और इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर यही होगा 2520, और ये 4 है, ये 4 है, तो मतलब आंसर हमारा जो है ये सही आ गया है, तो हम इसको सही बोल सकते हैं। और अगर यहाँ पे जैसे 2520 है, इसका अगर दे देता ये 2620 दे लेता सपोज, और ये होता सही, मतलब ये भी अगर 1 to 10 से डिविजिबल होता सपोज, तो क्या हम कह सकते थे कि ये आंसर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसने कहा है पहले द लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, तो ये सबसे छोटा तो यही है, ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव रिमाइंडर 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाई इतना इतना रिस्पेक्टिवली इज। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 28 और 32 दिए गए हैं, इसमें से 28 में से 8 माइनस कर लेंगे, 32 में से 12 माइनस कर लेंगे। 28 में से 8 करेंगे तो 20 आएगा, इसमें से भी करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। और अभी देखते हैं आगे क्या, कि जो एलसीएम अगर मैं लेता हूँ 28 और 32 का, 28 एंड 32 का एलसीएम मैं लेने जाता हूँ, ये 2 से कट जाएगा, 2 से 1 4 और 1 16, फिर से 2 और ये जाएगा सीधा 7 पे और ये जाएगा 8 पे, 2 2 जा 4, ठीक है, और ये 4 हो गया, और 7 इंटू 4 करें तो 28 इंटू 8 करें, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 जा 8 और ये चला जाएगा 8 2 जा 16 22, 2 to 4। अभी देखिए जो 2 to 4 है, एक तो ये आ गए, और हमारे पास क्या आए थे, इसका माइनस आया था 20, इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, इसका एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। अगर मैं 2 to 4 में से 20 माइनस कर दे तो 204 इसका आंसर है, जो कि क्या है, एक ऑप्शन दे रखा हो 204, देखिए ये ऑप्शन है जो कि हमारा क्या है, सही है, ठीक है। और अगर मैं आगे देखता हूँ तो देखिए थोड़ा कैमरा सेट है,
आगे है 11th क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको कैसे सोल्व करेंगे आप। सबसे पहले जो हमारे पास ये गिवन है, जो हमारा ये क्वेश्चन है 11th, इसको है ना हमें सोल्व ही करना पड़ेगा। जैसे 1000 को मैं डिवाइड करके देखूंगा 24 से, 15 से और 36 से, फिर जो है सबको सोल्व करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो सही आंसर आएगा हमारा वो होगा 1080। ये मैंने सोल्व कर लिया है, तो इसका सही आंसर है ये, तो इसको हमें सोल्व ही करना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 12, द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड 280 एंड 1245 लिविंग रिमाइंडर 4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। इसमें कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले 280 है और अगली डिजिट दे रखी है 1245। इनमें से माइनस कर लेंगे किसको, रिमाइंडर जो दे रखे हैं 4 एंड 3, इसको माइनस कर लेंगे। तो इसमें अगर मैं माइनस करें तो 277 आएगा इसका आंसर, सॉरी 276, 4 माइनस किया है। और अगर मैं इसको माइनस कर लेता हूँ 5 में से, तो इसका आएगा 1242। अगर मैं इन दोनों का HCF निकाल लेता हूँ तो इसका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर क्या आएगा 138। मतलब अगर मैं इनका जो है HCF निकाल लूँगा तो इसका HCF आएगा 138। ये हमारे पास है ना 276 और 276 और 1242। अगर मैं इसका LCM निकाल लेता हूँ तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका 130, सॉरी HCF निकालना है तो 138 इसका आंसर आएगा। 13th क्वेश्चन देखते हैं, रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए हमें क्या पता है कि जो कंपोजिट नंबर होता है, सबसे छोटा वाला कंपोजिट नंबर होता है 4, और प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास, वो होता है 2, है ना। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या लेना है हमें, LCM एंड HCF, इनका रेशियो बताना है। अगर LCM की बात करें तो LCM इसका 4 आएगा, आप लेके देख सकते हो, और HCF इसका 2 आएगा। इसने कहा है इसका रेशियो बताना है किसके, LCM HCF के रिस्पेक्टिव में। तो LCM अपॉन में HCF करूँगा, तो इसका करूँगा 4.2, 2 1 जा 2 2 जा, तो हम इसको बोल सकते हैं 2/1, मतलब 2:1। तो 2:1 वाला जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, हमारा सही है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं 14th क्वेश्चन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ सम ऑफ 2 नंबर इज 1 to 15 एंड देयर HCF इज इतना 81, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर आर। कैसे करेंगे, देखिए 2 नंबर हमें लेट करने हैं, तो 2 नंबर लेट कर लेंगे x एंड y। x प्लस वाई इक्वल टू, इसने कहा है, देखिए द सम ऑफ 2 नंबर इज 1 to 15, तो इसने कहा है x प्लस वाई क्या है 1 to 15। अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1 to 15। क्यों लिख सकता हूँ, देखिए जैसे हम कोई भी 2 वैल्यू ले लेते हैं 4 एंड 6, और इसका जो HCF आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। अगर ये 2 आया मतलब क्या कि 2 इससे भी मल्टीपल है और 2 क्या है, इससे भी मल्टीपल है। तो सेम एज इट इज़ 81 x से भी मल्टीपल है और 81 क्या है, y से भी मल्टीपल है, ठीक है। तो इतना हम लेके चलते, तो 81 को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 to 15, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 to 15 अपॉन में 81, इसका आंसर आएगा 15। लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, मतलब क्या है, x और y की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये 15 आएंगे। अब इसने आगे पूछा है देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर, ऐसे नंबर के पेयर कितने होंगे। जैसे देखिए अभी हम पेयर निकालेंगे कोप्राइम्स के, जो अभी हमने पढ़े हैं ना, और वो ऐसे कोप्राइम जिनका सम कितना हो, 15 हो। एक कोप्राइम हो गया हमारे पास 14 + 1, एक तो ये हो गया पेयर, और अगला पेयर हो सकता है 13 + 2, अगला पेयर हो गया 11 + 4, ठीक है। तो ये क्या बता रहा हूँ मैं, सारे आपको पेयर्स बता रहा हूँ, 3 पेयर हो गए हैं। और अगर मैं पेयर की बात करूँ 8 और 7, ये भी एक बन जाएगा। अभी आगे देखिए इसका सम कितना 15, इसका भी 15, इसका भी क्या होगा 15, और इसका भी क्या होगा 15, और कोई भी पेयर नहीं बनेंगे अगर इनका मैं 15 सम करता हूँ। तो अगर मैं देखता हूँ, आगे देखता हूँ, हमें एक जो है ऑप्शन गिवन होगा 4 पेयर्स का, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे कितने पेयर निकाले हैं 4, तो यहाँ पे देखिए 4 गिवन है, जो कि क्या है इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। ये क्वेश्चन की थोड़ी सी वर्डिंग हार्ड है, बाकी क्वेश्चन क्या है बहुत इजी है। देखिए इसने कहा है अगर मैं 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो उसके जो भी प्राइम फैक्टर आएंगे, उनकी जो भी एक्सपोनेंट मतलब जो भी उनकी पावर्स होंगी, उनका अगर मैं सम करूंगा तो क्या सम आएगा उसका। देखिए 196 का मैं फैक्टर करता हूं तो 2 से 18 जाएगा 9 पे और 16 जाएगा 8 पे, फिर से 2 पे 4 और ये जाएगा हमारे पास 9 पे, 3 पे जाएगा 3 पे तो नहीं जाएगा, ये 7 पे जाएगा 7 जा 49, 7 पे ये 1। इसने कहा है अभी देखिए कितने बन रहे हैं हमारे पास पेयर, 2 पेयर बन रहे हैं, मतलब 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2। ठीक है, तो ये है। अब इसने कहा है उसके एक्सपोनेंट का सम, मतलब इनके पावर का सम, एक ये पावर और एक ये पावर, तो इसका सम हो गया 2 + 2 = 4। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, और 4 आ गया। अभी ऑप्शन देखते 4 है, बिल्कुल है, ये 4 रहा आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, इफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1200 विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी देयर एचसीएफ। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए कौन सा मतलब जो मतलब 2 नंबर हैं उनके एलसीएम है 1200 विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी देयर एचसीएफ, इनमें से कौन सा इनका एचसीएफ नहीं होगा। देखिए 1200 जो है वो 600 से भी होता है, क्या होता है, डिवाइड होता है, मतलब एचसीएफ है। एलसीएम जो है, जो भी किसी चीज़ का भी जो एलसीएम आएगा वो हरदम एचसीएफ से डिवाइड होगा। दिस इज़ द रूल बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी कुछ भी बोल सकते हैं, ये मतलब है इम्पोर्टेंट है, ये होगा, बिल्कुल ज़रूर होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ आगे तो सम है, सॉरी हमारा 16th क्वेश्चन कर रहे थे तो 600 भी कर रहे हैं इसको डिवाइड 1200, 500 नहीं कर रहा, बस एक 400 भी देखिए कर रहा हो, 200 भी कर रहे हैं, तो 500 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो विल बी 17th। 3.27 इज क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, एक इंटीजर है या फिर क्या है, एक रेशनल नंबर है, एक नेचुरल नंबर है और एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इनका अगर मैं देखता हूँ तो 3.27 इसको क्या समझते हैं आप, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग, मतलब जो टर्मिनेट होगा और रिपीट भी होता रहेगा। देखिए 3.27272727 नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही और रिपीटिंग भी है, तो इसको क्या बोल सकता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, वो क्या होते हैं हमारे पास, रेशनल नंबर होते हैं। अगर जो टर्मिनेटिंग होते हैं जितने भी होते हैं ये रेशनल नंबर होते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ रेशनल नंबर इज राइट। ठीक है, और अगर मैं केस बेस्ड देखता हूँ, देखिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हमारे 17 क्वेश्चन थे, ये तो सोल्व हो गए हमारे, कौन से, ये एमसीक्यू टाइप्स थे। और हमारे पास इस वीडियो में सिर्फ एक ही मैं आपको केस बेस्ड करवाने वाला हूँ, अब बाकी आप कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप समझिए। देयर सेट ऑफ इंग्लिश बुक, ये देखिए 3 सेट ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक हैव टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड टॉपिक वाइज एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम। तो इसने क्या कहा है, 3 सेट लिए हैं इंग्लिश, हिंदी और मैथ के, उनको ऐसे स्टैक करना है कि हर स्टैक में इक्वल बुक आए। द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक इज 96। इसने देखिए क्या क्या है कि जो हमारे पास नंबर है इसका, कौन सी बुक्स का, जो हमारे पास नंबर ऑफ बुक है कौन सा है, इंग्लिश बुक जो कि है 96 एंड द नंबर ऑफ हिंदी बुक इज 240, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक इज 336, एज्यूमिंग दैट द बुक आर सेम थिकनेस। क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें केस बेस है, हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना पड़ता है ये। तो इसने पूछा है, एक तो मतलब पूछे तो बाद में, पहले जो इसने गिवन दे रखी है वो चीज़ें बता देता हूँ। हमारे पास 3 बुक्स है, इंग्लिश, हिंदी और मैथ। ठीक है, इन तीनों की हमें बता रखी है कितनी कितनी बुक हैं। हमें ऐसे स्टैक लगाने हैं, जो स्टैक जो बंडल होगा इन बुक्स का वो सेम होगा एक तो,
मतलब एक बंडल में जितनी बुक हिंदी के में होगी उतनी इंग्लिश के में होगी और उतनी मैथ के में होगी। आगे क्वेश्चन इसमें पढ़ते हैं हम, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक इन ईच स्टैक। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। कहाँ गया पेज? ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं देखता हूँ, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक इन ईच स्टैक, अगर मैं देखता हूँ तो नंबर ऑफ बुक्स हो गई हमारे पास। इंग्लिश की है 96, आगे दी है हिंदी की 240 और इंग्लिश की 336, सॉरी मैथ की 336। इनका अगर मैं क्या लेना पड़ेगा, देखिए आप सोचिए इनका क्या लेना पड़ेगा। हम स्टैक निकालें तो क्या लेना पड़ेगा? HCF लेना पड़ेगा। अगर मैं इसका HCF लेता हूँ 336 एंड 240 एंड 96, तो इसका आंसर आता है हमारे पास 48। और क्या है ये? इसका आंसर है, मतलब हमें HCF लेना है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको मेनली। इसका 48 आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे 48 सही है, यहाँ पे 48 क्या है? सही है। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ स्टैक इन इंग्लिश बुक इज, नंबर ऑफ स्टैक और किसके? इंग्लिश बुक के। तो इंग्लिश बुक जो है हमारे पास क्या है? इंग्लिश बुक है हमारे पास 96, तो एक स्टैक में तो 48 आती है। 96 हमारे पास टोटल 96 एंड एक स्टैक में कितनी आती है? 48। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 48 से, तो 48 बन जाए और 2 जा, इसका आंसर आ गया 2। ठीक है। और आगे नंबर ऑफ स्टैक ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स, मैथमेटिक की कितनी थी? 336 अपॉन में 48। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है, तो मतलब इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ये आगे 7 में। अगला इसने पक्का पूछ रखा हो हिंदी का, देखिए हिंदी का पूछ रखा है। देखिए हिंदी का अगर मैं करता हूँ 336, सॉरी हिंदी के हमारे पास 240 अपॉन में 48, तो ये आएगा 5 पे। 5 स्टैक जो है हिंदी बुक के होंगे, 2 स्टैक किसके होंगे हमारे पास? इंग्लिश बुक के, और 7 स्टैक होंगे हमारे पास मैथमेटिक्स बुक के। अगला लास्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वाज यूज्ड टू फाइंडिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक इन ईच स्टैक। कौन सा कॉन्सेप्ट हमें मतलब जो है पूछा गया था, कौन से कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते थे ये सारे क्वेश्चन। ऑप्शन दे रखा है LCM HCF, नाइदर HCF और LCM और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अभी आप कमेंट करके बताएं कि हमने कौन सा मेथड इन चारों को जो है निकालने में यूज़ किया है। तो आज की वीडियो के हमारे क्वेश्चंस जितने भी थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं इसमें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।